हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और साथ ही साथ अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, यूपी लेखपाल की बात करें, यूपी लेखपाल की 24 जुलाई को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए अपनी मैथ की प्रैक्टिस चल रही थी। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 मैंने आपको करा दिया है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के हिसाब से आपका सिलेबस देखते हुए और इस आयोग के द्वारा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस का पूरा निचोड़ आप इस प्रैक्टिस सेट में आसानी से सीखते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, इस प्रैक्टिस सेट से आपका एक बेहतरीन रिवीजन भी होता है। तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जानते हैं अंतिम समय में आपको टॉपिक वाइज पढ़ना नहीं, अंतिम समय में आपको केवल और केवल प्रैक्टिस सेट करनी है। प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस सेट करने के बाद में आपको एक चीज को खुद एनालिसिस करना होगा। आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, प्रैक्टिस सेट में आप ये देखिए कि आपका सवाल कौन सा सवाल गलत हो रहा है, कौन सा आपका टॉपिक क्या है कमजोर है। उस कमजोर टॉपिक को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। भाई आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट में जो आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है आप खुद से एनालिसिस कीजिए, आपका क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, कैसे गलत हो गया, आपकी कमी क्या रही, उस कमी को भी सुधारने का आपका मौका है। लेकिन सोचिए कि सभी टॉपिक पढ़े तो आपको सभी टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपका जो टॉपिक कमजोर है, जो वीक है, उससे आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी प्रैक्टिस सेट आप रोज लगाइए। चलिए तो हम बात करेंगे, मैथ में अपनी प्रैक्टिस सेट चल रही थी। आज हम सीखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 7। क्या सीखने वाले हैं आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर आप देखेंगे हम 07। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक आसानी से कराए और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप जब एग्जाम देकर आएंगे, एग्जाम देने के बाद में खुद जब एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा इस क्लास से आपको कितनी हेल्प मिली थी। चलिए हम शुरुआत करेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम क्या करते हैं, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसकी हम शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का अपना पहला, आज की इस हम बात करें क्लास में मैंने डीआई के क्वेश्चन नहीं रखे। हालांकि आपके एग्जाम में डीआई का क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन आज की प्रैक्टिस सेट में हम डीआई के क्वेश्चन नहीं देखने वाले। ठीक है, चलिए तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास एक जबरदस्त क्वेश्चन लिखा है, यदि पी क्यू से 5 अधिक है। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है, यदि पी क्यू से 5 अधिक है। यदि पी क्यू से 5 अधिक है, क्यू से क्या है तो आप कहेंगे 5 अधिक है। यदि पी क्या है, क्यू से 5 अधिक है, क्या है 5 अधिक है, और पी तथा क्यू के वर्गों का योग, और पी तथा क्यू के वर्गों का योग, क्यू के वर्गों का योग 55 है। कितना दे रखा है, 55 दे रखा है, 55 है। इनके वर्गों का योग कितना है तो आप कहेंगे 55 है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आपको बताना है तो पी क्यू का गुणनफल होगा। तो पी क्यू का गुणनफल होगा, क्या होगा, तो पी क्यू का गुणनफल होगा। तो आपसे पूछा गया है कि पी क्यू का गुणनफल बताइए, पी क्यू का गुणनफल बताइए, ठीक है। आपको क्या बताना है, पी और क्यू का गुणनफल बताना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है। यदि पी क्यू से 5 अधिक है, पी और क्यू का जब आप वर्ग करेंगे उसका योग कितना आता है, 55 आता है। तो पी और क्यू का मल्टीप्लाई आपको बताना है, इसका गुणनखंड क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए पी और क्यू से, पी जो है क्यू से 5 अधिक है, पी बड़ा है किससे, क्यू से, कितना अधिक है तो आप कहेंगे 5 है। मान लेते हैं हमारे पास पी कितना है, मान लेते हैं पी हमारे पास x है, तो बताइए क्यू कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे क्यू हो जाएगा हमारे पास कितना, x प्लस का 5। यानी कि पी बड़ा है ना, पी बड़ा है तो हम क्या करेंगे, क्यू को x मानेंगे और p हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे x प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये बोला गया है कि p और जब q का आप वर्ग करते हो इसका योग करते हैं, यानी p के मान का वर्ग कीजिए और q के मान का वर्ग कीजिए, करने से इनका योग कितना आता है, 55 आता है। तो बताइए आप क्या करेंगे, x प्लस 5 के स्क्वायर कर देंगे, x प्लस का 5 के स्क्वायर करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, ये किसके बराबर होगा तो आप कहेंगे 55 के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, 55 के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ से स्क्वायर खोलेंगे तो बनेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो आप लिखेंगे 10x हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 55 दे रखा है।
ठीक है। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे 2x² बन जाएगा, प्लस का 10x हो जाएगा, और इस 25 को जब उधर ले जाएंगे 55 में 25 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो आप कहेंगे हमारे पास बच जाएगा कितना, 30 बच जाएगा। 5 में 5 घटा देंगे 0, 5 में 2 घटा देंगे 30, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि 2x² प्लस का 10x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है। आपसे पूछा गया P और Q का मल्टीप्लाई बताइए, P और Q का मल्टीप्लाई, यानी कि x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए 30 को इधर लाएंगे तो बनेगा हमारे पास 2x² प्लस का 10x माइनस का 30 बराबर कितना, 0। अब बताइए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दूना 60 हो जाएगा, 30 दूना 60। 60 के फैक्टर ऐसे फैक्टर कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर 20 की संख्या आनी चाहिए। तो आप कहेंगे 60 में कैसे आप करेंगे, 60 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 30 दूना 60। ठीक है। 60 को आप कैसे करेंगे, तो 60 के फैक्टर करेंगे आप। ठीक है। तो 60 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, 60 के फैक्टर कर लेते हैं। आप 2 से काटेंगे 30 बार कटेगा, फिर आप 2 से काटेंगे 15 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 5 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे 1 बार कटेगा। ठीक है। तो देखिए आप 2 दूनी 4 और इसके बाद में 5 तेई 15। ठीक है। 5 तेई 15, 2 दूनी 4 15, चौको 60 हो जाएगा, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, घटा देंगे 11 बचेगा, यानी कि ये तो हमारे पास बनेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में और क्या देखेंगे, अगला हमारे पास इसे और हम भी सोच सकते हैं, कैसे, इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 2 7 और 3 2 5, लेकिन 7 5 12 हो जाएगा, ऐसे भी हमारे पास नहीं बनेगा। इसके बाद में और क्या सोचेंगे आप, इसके बाद में आप ऐसे भी सोच सकते हैं 5 दूनी 10। ठीक है। 60 आपको लाना है, 60 लाने के लिए आप क्या करेंगे इसमें। ठीक है। तो हमारे पास क्या लिखा था कि यदि पी क्यू से 5 अधिक है, पी क्यू से अधिक है, क्यू को x मान लेंगे तो p हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस का 5 हो जाएगा। तथा इसके बाद में तथा इनकी वर्गों का योग दे रखा है, तो वर्गों का योग करेंगे तो p का स्क्वायर ये हो जाएगा और q का स्क्वायर ये हो जाएगा, बराबर किसके, 55 के। तो x² प्लस का 25, x प्लस का 5 दूनी 10x प्लस का x² बराबर 55। x² जोड़ेंगे 2x² बन जाएगा, प्लस का 10x और बराबर घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, आप कहेंगे 5 में 5 घटा देंगे 0, 5 में 2 घटा देंगे 30, 30 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ से आप 2 को कॉमन कर लीजिए, 2 आप कॉमन करेंगे तो x² प्लस का 5x और माइनस का 15 दूनी 30 बराबर क्या, 0। जब आप 2 कॉमन करेंगे 2 कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। ठीक है। अब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 15 का मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगा, 5 तेई 15, 5 तेई 15। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये हमारा फैक्टर नहीं होने वाला। जब आपका फैक्टर नहीं होता है तो आप किससे करते हैं, आप लगाते हैं श्रीधराचार्य। कौन सा सूत्र लगाएंगे, श्रीधराचार्य का आप सूत्र लगा सकते हैं, जो कि क्या होता है, तो आप कहेंगे जो कि हमारे पास क्या होता है, ये होता है x बराबर प्लस माइनस बी अंडर रूट। ठीक है। x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, b² माइनस का 4ac अपान क्या होता है, 2a होता है। यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे abc की वैल्यू, ये a का मान कहलाएगा, ये b का मान कहलाएगा, ये c का मान कहलाएगा। आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका रहा जो कि हमारा बेसिक मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया, आप कहेंगे बेसिक। अब इसे आप ऑप्शन से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 4 आपके विकल्प दिए होंगे, उस विकल्प को आपको करना क्या है, इस सवाल से सेटिस्फाई कराना है, और जो ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। तो ये तो बेसिक बात होगी, आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो ऑप्शन से बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है। ऑप्शन से करना है बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है, और आप ऑप्शन से करेंगे और जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारे पास क्या होगा, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा था पहला क्वेश्चन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, लिए बात करें, लिखा है लघुत्तम आवाज संख्या क्या है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, लघुत्तम आवाज संख्या आपको बताना है। क्या बताना है, लघुत्तम आभाज्य संख्या आपको बताना है। लघुत्तम अभाज्य संख्या आपको क्या करना है, आपको बताना है। लघुत्तम आभाज्य संख्या आपको बताना है। ऑप्शन हमारे पास दे रखा है क्या, 2 0 1 3, 2 0 1 3 हमारे पास क्या दे रखा है। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी, लघुत्तम का मतलब क्या होता है, लघुत्तम का मतलब ये होता है सबसे छोटी, महत्तम का मतलब होता है बड़ी। इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या बताइए, और आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे 1 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। कौन सी होती है, 2।
एक ना तो भाज्य होती ना अभाज्य होती है, जीरो तो जीरो होती है, और तीन क्या होती है, सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या। ये कैसी होती है, समआभाज्य संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि एक अंकों की सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या बताइए, तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा 3। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या, तो हमारी कौन सी होती है, 2 होती है। कौन सी होती है, 2 होती है। इस 2 और 3 को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको याद रखेंगे। तो 2 के बारे में क्वेश्चन 2 पूछा जाएगा, या पूछा जाएगा कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या बताइए, तो 2 बताएंगे। सबसे छोटी समआभाज्य संख्या बताइए, तो भी हम क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए हम बात करें। अगला हमारे पास प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर तीसरा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या, तीसरा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास में क्रमशः 10, 15 और 20, एक व्यक्ति के पास क्रमशः, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 व 20, 10, 15 व 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं। मीटर लंबाई के लोहे की छड़ें हैं, लोहे की छड़ें हैं, लोहे की क्या है, छड़ें हैं। ठीक है, लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर, वह तीनों छड़ों में से, वह तीनों छड़ों में से, तीनों छड़ों में से बराबर 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 लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। ठीक है, वो बराबर लंबाई के टुकड़े क्या करना चाहता है, काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए, वह बिना कुछ बर्बाद किए, बिना कुछ बर्बाद किए, वह बिना कुछ बर्बाद किए, वह बिना कुछ बर्बाद किए कम से कम कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, कम से कम कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, टुकड़े काटे जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास में 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर के लोहे की छड़ें हैं, और वह इन तीनों छड़ों को बराबर लंबाई में काटना चाहता है, बराबर लंबाई में काटना चाहता है, और वो बिना कुछ बर्बाद किए काटना चाहता है। तो कम से कम ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे, ये आपको बताना है। यानी कि जब की बात हो, हमारे पास कम से कम की बात हो, तो हमेशा आपको एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में हमेशा क्या करते हैं, कम से कम की जब बात हो तो एचसीएफ निकालते हैं। बताइए 10, 15, 20 का आप एचसीएफ निकालेंगे। जब आप 10, 15 और 20 के जब आप एचसीएफ निकालेंगे, तो आपका एचसीएफ कितना आएगा, तो आप कहेंगे आपका एचसीएफ आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यदि आपसे एचसीएफ यानी कि मासा पूछा जाता, महत्तम समापवर्तक पूछा जाता, तो आपका जवाब क्या होता, 5 हो जाता। लेकिन आपसे कहा गया कि कम से कम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, कम से कम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। जब टुकड़ों की बात हो तो आपको करना क्या होता है, हमारे पास 10, ये मासा क्या होगा, तो आप कहेंगे मासा क्या होगा, 5 होगा। और ये 10 मीटर का जो हमारे पास टुकड़ा है, इस 10 मीटर के टुकड़े को आपको 5-5 के रूप में तोड़ना है। तो आप कहेंगे एक 5 का बनेगा और 5 की, यानी कि 10 मीटर के टुकड़े को आप 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 5 मीटर और 5 मीटर। ऐसे 15 की बात करें तो आप इसमें 3 टुकड़े कर सकते हैं, 5 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर। और इस 20 की बात करें तो आप इसमें भी कितने टुकड़े कर सकते हैं, इसमें 4 टुकड़े कर सकते हैं, 5, 5, 5 और 5। तो आप कह सकते हैं कुल मिलाकर आपके कितने टुकड़े हो जाएंगे, तो 2 टुकड़े यहाँ से बनेंगे, 3 टुकड़े यहाँ से बनेंगे, 4 टुकड़े यहाँ से बनेंगे। तो 2, 3, 5 और 5, 4, 9। तो कुल मिलाकर कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो आपका आंसर होगा कुल मिलाकर आप 4 टुकड़े काट सकते हैं। कुल मिलाकर के आप कितने टुकड़े काट सकते हैं, कुल मिलाकर के आप 9 टुकड़े काट सकते हैं। ठीक है, 5-5 मीटर के आप 9 टुकड़े काट सकते हैं। तो समान लंबाई के भी हो जाएंगे और कम से कम कितने हो जाएंगे, तो आपका आंसर होगा 9। ठीक है, तो 5-5 मीटर के 2 टुकड़े काटेगा तो कुल मिलाकर 9 टुकड़े हो जाएंगे। इसके बाद में फिर लिखा है हमारे पास कि a का 26% बराबर 832 है,
ए का 26%, ए का 26%, जो कि किसके बराबर है, तो 832 के बराबर है। 832 के बराबर है, तो आपको बताना है ए का 31% क्या होगा। तो ए का 31% आपको बताना है, 31% होगा। यदि ए का 26%, जो कि 832 के बराबर है, तो आपको बताना है कि ए का 31% क्या होगा। यानी कि आपको पहले ए का मान पता होना चाहिए। जब आप ए का मान निकाल पाएंगे तभी आप बता पाएंगे कि ए का 31% क्या होगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से, इस समीकरण से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू प्राप्त करेंगे। आप अच्छे से जानते हैं परसेंटेज का मतलब होता है बटे, और इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे a मल्टीप्लाई 26 बाई क्या लिखेंगे 100। जैसे परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आता है 100 आ जाता है, बराबर क्या लिखेंगे 832। क्या लिख देंगे 832। यहाँ से a का मान निकालेंगे, 100 मल्टीप्लाई में जाएगा और 26 कहाँ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, a बराबर आप लिखेंगे 832 मल्टीप्लाई आप लिख देंगे 100 और बट्टे क्या लिख देंगे, बट्टे आप लिख देंगे 26। क्या लिखेंगे 26। ये ए की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, आप कहेंगे ए की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको करना क्या, जो ए का मान निकलेगा उसका भी 31% निकालना है। तो मान लिया कि ए का मान हमारे पास ये होगा और आपको क्या करना है, इसका 31% निकालना है। तो मल्टीप्लाई 31% हटाएंगे तो बटे क्या आएगा 100। इस 100 से 100 को माइनस काट देंगे, ठीक है। इसके बाद आप काटेंगे, ये 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 से आप काटेंगे, ये कटेगा 13 बार। इसे आप 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 2 एकम 2 और यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12। आप 13 से काटेंगे, 13 से 39 बचेगा हमारे पास कितना, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26। तो यहाँ से आएगा कुल मिलाकर ए का मान 32 मल्टीप्लाई क्या आएगा 31 आ जाएगा। ए बराबर आएगा 32 गुणा 31 और इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31 का करेंगे, 31 दूना 62, 62 की आप लिखेंगे 2, कैरी आपके पास कितना आएगा 6 आ जाएगा। और 31 तिरका क्या होता है, तो आप कहेंगे 31 तिरका होता है 93। 93 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा 99। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 992। 992 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो 992 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को, ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु को, एक व्यक्ति एक वस्तु को, एक वस्तु को, एक व्यक्ति एक वस्तु को, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर, उसके क्रय मूल्य से 10% कम, 10% कम पर बेचता है यदि, कम पर बेचता है यदि, बेचता है यदि, यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा, यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता, ठीक है, वस्तु का बेचा होता, तो उसने 20% लाभ कमाया, ठीक है। बेचा और उसने क्या किया, उसने 20% लाभ कमाया, उसने 20% का लाभ कमाया, 20% का उसने क्या कमाया, लाभ कमाया। तो आपको बताना है वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य क्या था, वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य आपको बताना है, आरंभिक एसपी आपको बताना है। यानी कि कुल मिलाकर क्वेश्चन का सीधा सा मतलब ये, एक व्यक्ति क्या करता है कि जिस पर वस्तु खरीदता है उसमें क्या करता है 10% कम में बेच देता है, और इसके बाद में फिर भी क्या करता है 332 रुपये में यदि बेचा होता है तो उससे 20% का लाभ हो जाता है। आपको बताना है कि शुरुआत में उसने कितने रुपए में बेचा था, शुरुआत में उसने कितने रुपए में बेचा था, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि शुरुआत में उसके पास में 100 रुपए में खरीदा था, 100% ने चीज खरीदी थी, 100 में खरीदी थी, और उसने क्या किया,
खरीदने उसमें 100 में खरीदा और 10% कम में बेचा, यानी कि कहीं ना कहीं उसने 90 में बेचा होगा। 10% कम का मतलब उसने 90 में बेचा होगा। भाई उसने शुरुआत में मान लिया कि शुरुआत में उसका कितना था, शुरुआत में 100% था, उसने क्या किया 10% कम में बेचा, यानी कि 90 में बेचा होगा। फिर बोला गया है कि उसने ये करने के बाद भी उसने क्या किया 332 रुपए का लाभ कमा लिया, 332 रुपए का लाभ कमा लिया। यदि उसने क्या किया होता, यदि उसने 20% का लाभ कमाया, तो लाभ किसमें कमाया, तो उसने 20% का लाभ कमाया। ठीक है, 20% का लाभ कमाया। अब बताइए 20% का लाभ किसमें कमाएगा, जिसमें बेचेगा। तो आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। 20% का लाभ कमाए तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे इन दोनों का अंतर होगा 9 3 12, 30 का अंतर होगा। और ये 30 किसके बराबर होगा, 30 हो जाएगा 332 के बराबर। यहाँ से आप क्या निकालना है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप दूसरा तरीका देखिए। एक ये तरीका हो गया, आपको बिल्कुल बेसिक से आप करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता है, क्रय मूल्य से 10% कम में बेचता है, यानी कि मान लेते शुरुआत में उसका सीपी कितना था, 100% था, और बेचा कितने में, उसने बेचा 90 में बेच दिया। ठीक है, और इतना करने से उसे 332 रुपए अधिक में बेचा होता है, तो 20% का लाभ कमाता है। यानी कि कुल मिलाकर के ये हमारे पास 90 किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 332 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या एसपी है और ये भी क्या एसपी, तो एसपी को एसपी के बराबर कर देंगे। लेकिन आपसे कहा गया यदि 20% का लाभ कमाया, 20% का लाभ कमाया, तो आप इसका मतलब 120% की वैल्यू आपसे पूछी गई, तो आप क्या करेंगे 120 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे 90। जीरो से आप जीरो काटेंगे, 3 त्रिका 9 करेंगे, 3 चौको 12 करेंगे, 3 से इसे काटेंगे तो हमारे पास कटेंगे नहीं। आपको करना क्या है, 4 का मल्टीप्लाई के 3 करके भाग देना है, 4 का मल्टीप्लाई करके 3 का आप क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, वहां से भी निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है कितना, x प्लस वाई बराबर 52, x प्लस वाई बराबर आपका दे रखा है 52, x प्लस वाई का मान 52 दे रखा है, और x माइनस वाई का मान 20 दे रखा है। x माइनस वाई का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया x रेशियो y का मान बताइए। ठीक है, इसे तो आप ट्रिक से कर सकते हैं, मैंने इसलिए अच्छे से ट्रिक आपको बताई थी कि जब दो संख्याओं का योग दे रखा हो, दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो बड़ी संख्या निकालनी तो आप क्या करना है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। यानी कि x का मान निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, और जब y का मान निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, दोनों को घटा करके 2 का भाग देना है। ठीक है, मैंने इसके लिए ट्रिक आपको बताई थी। आप दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 52 और 20 कितना हो जाएगा, 72। 72 में 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 36। यहाँ पर 52 में आप 20 घटा देंगे तो बचेगा 2 हमारे पास, यहाँ पर 5 में 2 घटा देंगे 3, 32 बचेगा, और 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 36:16। आप इसे भी क्या करेंगे, इसे भी सरल करेंगे तो आप इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 9 36, 4 चौको 16। तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, तो आपका फाइनली रेशियो बन जाएगा 9:4। क्या बनेगा, 9:4 आपका क्या होगा, फाइनली आपका अनुपात बन जाएगा। ठीक है, और यही क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें अगले सवाल की, यदि हम बात करें तो अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा है, अगला सवाल आपका दे रखा है एक अंकगणितीय प्रगति में, एक अंकगणितीय प्रगति में, ठीक है, पहले 13 पदों का योग क्या है, पहले 13 पदों का योग क्या है, पहले 13 पदों का योग क्या है। शुरुआत की जो 13 पद है इनका योग क्या है। ठीक है, योग क्या है। ठीक है, अगर पहला पद -10 है, अगर पहला पद -10 है, पहला पद कितना है तो आप कहेंगे -10 है, और अंतिम 26 है, और अंतिम क्या है, और अंतिम 26 है, और अंतिम पद कितना है तो आप कहेंगे अंतिम पद 26 है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये हमारा किसका क्वेश्चन, तो आप कहेंगे श्रेणी 2 प्रकार की होती है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। ये हमारे पास समांतर श्रेणी का सवाल दे रखा है। आप जानते हैं समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है,
सूत्र हमारे पास होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू बी। ठीक है, क्या होता है, डी होता है। ये हमारे पास सूत्र होता है। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे प्रथम पद जिसे ए बोलते हैं, तो बताइए, और एन का मान कितना आपके पास दे रखा है। तो जो हमारे पास में अंतिम पद है वो हमारे पास क्या दे रखा है, तो आप कहेंगे वो हमारे पास दे रखा है कितना, वो हमारे पास दे रखा है 26। ठीक है, वो हमारे पास क्या दे रखा है, क्या हमारे पास ये दे रखा है 26 दे रखा है। ठीक है हमारे पास। अच्छा, इसमें याद रखेंगे अंतिम पद की बात हो रही, तो अंतिम पद में हमारा सूत्र बदल जाता है। अंतिम पद की जब बात होती है सूत्र बदल जाता है। अंतिम पद में आपको याद रखना है Sn बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस का l। जब अंतिम पद की बात हो तो हमारा फार्मूला कुछ बदल जाता है, क्योंकि इसमें सार्वंतर फिर निकाल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बताइए n का मान कितना है, तो आप कहेंगे n का मान हमारे पास दे रखा है कितना, पदों की संख्या। पदों की संख्या n कहलाती है, तो आप कहेंगे n का मान 13 हो जाएगा, बटे आप 2 लिखेंगे, ब्रैकेट में प्रथम पद माइनस का 10 है और प्लस अंतिम पद आपका 26 दे रखा है। ठीक है, आप लिखेंगे 13/2, इससे सोल्व करेंगे 26 में आप घटा देंगे 10, तो आपका बचेगा कितना, 16 बचेगा। 2 का भाग देंगे 8 बार और 13 × 104, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 104। आपका आंसर क्या होगा, 140 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 104 आपका क्या होगा, 104 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यदि हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, अगला प्रश्न आपको क्या दे रखा है, x + y + z बराबर 0, x + y + का z बराबर 0 और x² है ना, x² प्लस का y² zx और प्लस का z², नीचे क्या लिखा है, तो आप कहेंगे xy। क्या लिखा है, xy। तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है का मान, यानी कि इसका मान निकालना है। इसका मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। x + y + z बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो देखिए, जब x + y + z बराबर 0 होता है तो आपको याद रखना है x³ प्लस का y³ प्लस का z³ बराबर हमेशा क्या होता है, 3xy होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, 3xyz। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी कि यहाँ पर स्क्वायर से हम क्यूब बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्यूब बनाने के लिए आप कहेंगे नीचे भी x का मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी x का मल्टीप्लाई कीजिए। तो नीचे x का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो आप कहेंगे ऊपर बनेगा x³, नीचे आ जाएगा xyz। ऐसे यहाँ पर ऊपर नीचे y का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे y³, नीचे आएगा xyz। ऐसे यहाँ पर ऊपर नीचे z का मल्टीप्लाई करेंगे, z³, नीचे आएगा xyz आ जाएगा। क्या आ जाएगा, xyz आ जाएगा। और बताइए xyz जब आ जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखा है, x³ + y³ प्लस का z³, x³ + y³ प्लस का z³। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 3xyz और नीचे सबसे कॉमन क्या आएगा, xyz से xyz कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 3 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 आपका क्या होगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, लिखा है एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक, एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक, 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक, 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं। कितने प्राप्तांक हमारे पास है, 65, 70, 55, 65, 70, 55, x एवं 80 है, x एवं 80 है। ठीक है, तो आपको बताना है तथा उनका माध्य 70 है, तथा माध्य 70 है, तो x का मान बताना है, तो x का मान बताना है। ठीक है, तो आपको x का मान बताना है। तो आप जानते हैं माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो कि आपका पदों का योग कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे समांतर माध्य आपका 70 दे रखा है। 70 किसके बराबर होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप कहेंगे 65 + 70 + 55 प्लस का x प्लस का c और बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5, तो नीचे क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 35, 350 हो जाएगा। 350 बराबर आप जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 की 0 कैरी हमारे पास 1, 8 1 कैरी का 9, 9 5 14,
14 7 21 21 6, तो आप कहेंगे 21 6 27, 270 हो जाएगा। प्लस का क्या रहेगा, x रहेगा। इस 270 को इसमें माइनस करेंगे तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, 0 में 0 घटा देंगे 0 बचेगा, 15 में 7 घटा देंगे 8 बचेगा, और 2 में 2 घटा देंगे 0। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपका क्या दे रखा है, अगला प्रश्न आपका दे रखा है 94 97 90 75। 94 97 90 75 80 63 67 98 78 है यहाँ पर। क्या 78, 78 59 72 59 72 का माध्य बताना है। का बताना है, माध्य। ठीक है, इसका क्या बताना है, माध्य बताना है। आप माध्य जानते हैं, पदों को एक बटे पदों की संख्या। अब सबको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद आपको भाग किसका देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं कुल मिलाकर कितनी, सबको भाग देना है 10 का भाग, सबको जोड़कर 10 का भाग देना है। जोड़ेंगे 2 9 11 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 19 7 26 26 और 3 26 3 हो जाएगा 29 29 5 34 34 34 और 7, तो 34 7 41 41 4 45 की आप देखेंगे 5 कैरी हमारे पास क्या 4 4 9 13 13 और 9, तो आप कहेंगे 13 और 9 हो जाएगा हमारे पास कितना, 22 हो जाएगा। 13 9 22 22 और 9 31 31 और 7 31 7 हो जाएगा हमारे पास कितना, 38 38 और 8 46 हो जाएगा। 46 6 50 50 6 56 56 4 60 3 63 63 और 5 68 68 और 2 70 5 75, क्या आएगा 75 आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा। 755 10 का भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 75.5 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 75.5 आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे किया, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ करके 10 का भाग देना था। सबको जोड़कर किसका भाग देना था, आप कहेंगे 10 का भाग देना था। 48 55 45 64 48 55 45 64 48 55 45 64 67 74 84 67 74 84 84, ठीक है 84 55 58 55 58 की माध्यिका बतानी। माध्यिका का मतलब आपको मीडियन बताना है। माध्यिका, आप माध्यिका जानते हैं, माध्यिका दो प्रकार की होती है, सम और विषम होती है। विषम में क्या करते हैं, 20 का पद बचता है, जबकि सम में 20 वाले पद को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। देखेंगे सम या विषम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्याएं। जब 9 संख्याएं होती है इसका मतलब 20 की एक संख्या बचेगी। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को आपको किस क्रम में लगाना होता है, तो आप कहेंगे आरोही क्रम में। क्वेश्चन को सबसे पहले आप आरोही क्रम में लगाएंगे। बताइए आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या आपकी क्या होगी, तो आप कहेंगे 45 हो जाएगी। 45 के बाद में आपकी संख्या हो जाएगी 48 हो जाएगी। 45 के बाद में क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। फिर लिखेंगे 55, और 55 कितनी बार आए, तो आप कहेंगे 2 बार। 55 55 लिखेंगे। 55 के बाद में 58 लिख देंगे। 58 के बाद में आप क्या लिखेंगे, 58 के बाद में आप लिख देंगे 64। 64 के बाद में 67 लिखेंगे। फिर 74 लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, 84 लिखेंगे। तो 4 संख्या यहाँ से काटेंगे, 4 संख्या यहाँ से काटेंगे, 20 की संख्या कौन सी बची, 58, और 58 ही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 58 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है, एक बंटन की माध्यिका 32 है, माध्य 30 है, तो बहुलक बताना है। माध्यिका, एक बंटन की माध्यिका आपकी दे रखी है। एक बंटन की माध्यिका कितनी है, तो आप कहेंगे माध्यिका 32 है। माध्य आपका कितना दे रखा है, माध्य 30 है, तो आपको बताना है, तो बहुलक आपको बताना है। क्या बताना है, बहुलक बताना है। ठीक है, थ्योरी कैसे आती है आपको समझ आया। तो बताइए माध्यिका दे रखी है, माध्य देख रहे हो, बहुलक आपसे पूछा गया, तो माध्यिका माध्य बहुलक का एक रिलेशन होता है आपस में। कौन सा रिलेशन होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य। बहुलक आपसे पूछा गया तो आप लिखेंगे 3 माध्यिका कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे माध्यिका 32 आपकी दे रखी है, माइनस का 2 माध्य कितना है, 30 दे रखा है। इसे आप सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, माइनस का 30 दूना 60। आप घटा देंगे तो बचेगा 6, 9 में 6 घटा देंगे 30, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा 36। क्या होगा, 36 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये किस पर आधारित, तो आप कहेंगे सूत्र पर आधारित है। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में बात करेंगे, अगला हमारे पास क्या दे रखा है,
अगला हमारे पास दे रखा है, ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अपनी तरफ से ले लेंगे, बाकी क्लास को हम क्या करेंगे, इस क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से लेंगे। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। क्या हमारे पास है, एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारे पास भुजा 26 दे रखी है, ये 26 दे रखी है, ये हमारे पास 10 दे रखी है। तो आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताना है। आप जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू क्या होती है, तो आप कहेंगे आधार इंटू ऊंचाई होती है। बताइए आधार तो आपको पता है लेकिन इसका ऊंचाई नहीं पता। ऊंचाई कैसे आप निकालेंगे, आप जानते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, आप कहेंगे ये हमारे पास समकोण। समकोण की एक क्या होती है, एक तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 12 आ जाएगा। कैसे, आप अपना ट्रिपलेट यदि आपको याद होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, 10 12 26 का ट्रिपलेट बनता है। या फिर आप कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, इस सूत्र से आप लगाएंगे तो आप निकाल सकते हैं। 26 का स्क्वायर आप करेंगे, 26 का होता है 576 बराबर लंब की बात करें तो कितना दे रखा है वो तो निकालना है, प्लस आधार की बात करें आप कहेंगे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसमें आप घटा देंगे तो वहाँ पर कितना आएगा, आपका 24 आ जाएगा। कितना आएगा, 24। 576 में जब आप 100 घटा देंगे तो बचेगा आपका कितना, आपका 676 होता है 26 का, 676 घटा देंगे तो 576 बचेगा, और 576 किसका होता है, 24 का होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/2 आधार आपका 10 दे रखा है और हाइट कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। 2 से आप काटेंगे 12 बार और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, तो आपका आंसर कितना आएगा, 120 मीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 120 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और साथ ही साथ एंजॉय भी करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।